आपके शरीर में अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो आपके शरीर और शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैं थोड़ा सा, अगर आप 5 मिनट समझें। आपका शरीर जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी में परमात्मा ने आपको बनाया है, एक लीवर दिया है, 2 किडनी दी है, हार्ट दिया है, यहाँ तक तो आप लोग सब जानते हैं। वो भी जो भी आर्गन्स दिए वो ठीक है। मैं आपको एक आसान सी भाषा में समझाऊं। आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर आपको दिखता है, सॉफ्टवेयर आपको दिखते हैं। एक कीपैड होता है। आपका शरीर एक सुपर कंप्यूटर है। इसको शक्ति कैसे मिलती है और कैसे होती है वो मैं आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। 10% ऊर्जा आपको शरीर को, जो आप खाना खाते हो उससे मिलती है। 20% ऊर्जा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, उससे मिलती है। और 70% ऊर्जा, कहते हैं ना लोग, साइंस भी मानता है कि सूर्य आपके जीवन में जरूरी है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे 200 लोग हैं, या थोड़े कम है या थोड़े ज्यादा है, तो क्या आप सभी सूर्य की ऊर्जा को एक सी ले पाते हैं? जैसा एक व्यक्ति ले रहा है उसी मात्रा में सब लेंगे? नहीं। कोई उस ऊर्जा को कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा। अब वो सूर्य की ऊर्जा आएगी कैसे? उसका सिस्टम क्या है? आपके शरीर में कैसे आएगी? तो जैसे आपने, मान लीजिए कि आपके घर में टेलीविजन लगा है, तो एक डिश का सेट, डिश टीवी हो गई या एयरटेल हो गए, वीडियोकॉन का एक छतरी लगाते हैं वो लोग, और वो सिग्नल रिसीव करते हैं। ऐसे ही आपके शरीर में जो चक्रास हैं, परमात्मा ने उनको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करने की व्यवस्थाओं को बनाया है, उनको चक्रास बोलते हैं। इसका टेलीपैथी जो है, मॉडर्न साइंस मानता है टेलीपैथी को, मॉडर्न साइंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया। वो टेलीपैथी है या रेकी है, जो भी है, ये सब चक्रास पे ही डिपेंडेंट है। और भी मैं इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 70% ऊर्जा आप यूनिवर्स से ले सकते हो डायरेक्ट। अब कंपैरिजन करें हम 70% और 30% का। 10% में आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि सब, आप जब खाना खाते थे तो पहले मेहनत करते थे, साइकिल चलाते थे, कहीं आते थे, कहीं जाते थे, मार्केट जाते थे। अभी तो आपने 2 व्हीलर ले ली, तो जो साइकिलिंग की जो व्यवस्था थी उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता था, आप अपने काम खुद करते थे। अभी सब मशीनें आ गई, तो हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर को वो वर्जिश नहीं मिलती, फर्स्ट। सेकंड, खाना भी जो है, एक्चुअल कंडीशन आपको बताऊं, आप शायद इन चीजों को अच्छी तरह से जाने या ना जाने, जो खाना आपको मिल रहा है एक्चुअल में, महाराष्ट्र में एक फार्म हाउस है, मेडिटेशन सेंटर है, वहां हम लोग खुद अपने हाथ से खेती करते हैं। जब बीज डाला जाता है तो उसके साथ, बीज के साथ केमिकल भी डाले जाते हैं ताकि उसका रोपा फूटे, जल्दी फूटे और अच्छे से फूटे।
बीज की मात्रा मान लीजिए इतनी होती है तो केमिकल की मात्रा इतनी होती है। उसके बाद में जब रोपा आता है तब उसको कीटनाशक जहर की जो एक उसके ऊपर लिखा होता है जहर, इसको उपयोग करते समय सावधानी बरतो। तो वो फसल काटते काटते तक उसमें कम से कम 5 बार उसमें कीटनाशक यूज किए जाते हैं। उसके बाद में वो अनाज जब मार्केट में जाता है और एक जो कोई खरीदता है, होलसेलर खरीदते हैं, उसको फिर साफ करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग करते समय उसमें फिर से वो कीटनाशक पाउडर डाला जाता है ताकि उसमें कीड़े ना आए। और उसके बाद में वो आप तक सप्लाई होता है। तो उस अनाज की पौष्टिकता कितनी होगी? एक तो आपके डाइजेशन सिस्टम वीक हो गए, सेकंड जो फूड आ रहा है या जो अनाज आ रहा है उसमें कितनी बार उस जहर का यूज किया गया। और आपको मैं बताता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन के साथ में मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। वो शेतकरी लोग मेरे पास आते हैं थोड़ा सा, तो उसमें क्या हो गया इस बार की जो कीड़ है, वो कीड़ की जो जीवन रक्षक जो शक्ति है वो इतनी बढ़ गई कि वो कीटनाशक की पावर बढ़ानी पड़ रही है, वो मरते नहीं है अभी। तो कंपनियों ने उसकी पावर इतनी बढ़ा दी कि कुछ हमारे 4-5 किसान जब फुहारनी करने को गए तो मुंह में कपड़ा नहीं बांधा और उसके कारण वो किसान मर गए। 5 किसान मर गए फुहारनी करते समय, क्योंकि उन्होंने मुंह पे कपड़ा नहीं बांधा। और उसके बाद पिज्जा, बर्गर और पास्ता और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 10% आप भी नहीं बदल सकते, ये 10% आप भी नहीं बदल सकते। आपकी शक्ति के बाहर की चीज है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो। और ऑर्गेनिक फूड के बारे में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो लोग ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं या शेतकरी करते हैं, उसकी ताकत के बाहर की चीजें ऑर्गेनिक फूड कर ही नहीं सकता शेतकरी, क्योंकि उसको उतना पैसा नहीं मिलता। मैं आपको सच बताता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत कठिन है। सिर्फ पंजाब के शेतकरी क्या करते हैं, उनके पास 200 एकड़ जमीन है तो वो 5 एकड़ अपने लिए अलग रखते हैं, उसमें वो ऑर्गेनिक करते हैं और वो खुद खाने के लिए करते हैं, बस बेचने के लिए नहीं। तो 10% जो व्यवस्था है खाने की आप नहीं बदल सकते, बराबर है। 20% व्यवस्था क्या है, आप जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। आपकी गोवा में क्या आप कह सकते हो कि शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है? इतना ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक में आपको जाम में रहना पड़ता है, उस समय वो ऑक्सीजन मिलती है क्या आपको जैसी मिलनी चाहिए? या कहीं भी मुंबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुंबई दिल्ली तो छोड़ ही दीजिए, अपना गोवा तो इतना हरा भरा है, इतनी ग्रीनरी है, फिर भी आपको लगता है कभी कभी कि कितना ट्रैफिक हो गया, लगता है? तो क्या उतना जो 20% ऊर्जा मिलनी चाहिए ब्रीदिंग से, वो मिलती है क्या आपको? इसको आप बदल नहीं सकते। ये बहुत गंभीर व्यवस्था है जो आपके शरीर इन्हीं चीजों से ऊर्जा ले रहा है। और अगर इनसे उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली तो होता क्या है कि आपकी जो मान लीजिए लीवर है, लीवर की उनका साइंस कहता है कि एक हार्ट पे वाइब्रेट हो रहा है, 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट हो रहा है लीवर।
अगर वो लीवर 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट, मैं एक एग्जांपल, मुझे नहीं मालूम कि लीवर की उन्होंने क्या हार्ट रखी है हेल्दी लीवर की, मान लीजिए 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करना चाहिए, एक सेल 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करना चाहिए लीवर का। अगर वो 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट नहीं करेगा और नीचे गिरेगा 20 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करेगा, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा कम होती है शरीर के पास, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उससे अगर बहुत कम हो जाती है तो सप्लाई कम होती है उन ऑर्गन्स को, और वो ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। उसके कारण साइंस कहता है कि वो डिस्टर्ब हो गए। आप कहते हो कि लीवर खराब हो गया, बात लीवर खराब होने की नहीं है। जो फ्यूल उसको मिलना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा उसको, तो वो लीवर खराब ही होगा ना। प्रॉब्लम डिस्टरबेंस की नहीं है, प्रॉब्लम उस ऊर्जा की है कि जो उसको मिलना चाहिए। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना आपको गाड़ी में। चक्र मेडिटेशन से आप डायबिटीज के बारे में आपने बोला, और कौन सी बीमारी इस साइंस में उसी पे आ गया थोड़ा तो ये जो 30% हम नहीं बदल सकते, लेकिन 70% जो प्लैनेट्स की एनर्जी है वो हम उससे कनेक्ट होके, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र सूर्य के साथ जुड़ा है। अगर इस चक्रास पे अपन काम करें तो आपके हार्ट और लंग्स पे तुरंत रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने ऐसे कई लोग हैं आपके गोवा में 10 से 12 साल से मैं सेशंस कर रहा हूँ, शिविर कर रहा हूँ। आपकी सारी आर्टिज्म पे, मैं अभी आर्टिज्म के केस अटेंड कर रहा हूँ। छोटे बच्चे जो आर्टिज्म, बचपन से आर्टिज्म के केस हो जाता है उनको प्रॉब्लम, डिप्रेशन के केस अटेंड कर रहा हूँ। आपके अभी मैं नी के केस, एक्चुअल जो नी होती है एक, उसमें नी में आपके कार्टिलेज होता है, बोन्स होता है, टेंडेंट होते हैं, नर्व्स होती है, ये सारी चीज मैं नी का पूरा उन्हीं ऊर्जाओं से उन सारी चीजों को व्यवस्थित करता हूं। और सिर्फ मैं करता हूं ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर की ये व्यवस्थाएं हैं, ये आपके शरीर में फैकल्टीज हैं। सिर्फ मेरा क्या है कि मैं उनको उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, बस। काम वो ऊर्जा ही करेगी, वो प्लैनेट्स की एनर्जी ही करेगी। आपके स्पाइनल कार्ड के सर्जरी के केस 1 या 2 सेशन में क्लियर होते हैं। सबसे कठिन डायबिटीज है, सबसे कठिन डायबिटीज है। डायबिटीज का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ब्रेन से जुड़ी हुई जो चीज है, ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ब्रेन के भीतर जो पैंक्रियाज है, मास्टर ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल सीक्रेशंस को, पूरी बॉडी के हार्मोनल सीक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। जो पैंक्रियाज तो नीचे है, ये यहाँ पे जो मास्टर ग्लैंड्स हैं वो एक चने के बराबर होते हैं और सारे हार्मोनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। पैंक्रियाज इंडिपेंडेंट नहीं है। पैंक्रियाज अगर चाहे कि वो खुद को हेल्दी बना ले तो नहीं कर सकता, उसको ये ऊपर से आर्डर आते हैं। सबसे कठिन चीज है डायबिटीज। ब्रेन में जाके मुझे, जब तक मैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बिल पास नहीं करवाता तब तक वो पैंक्रियाज को आर्डर नहीं देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। सबसे कठिन है डायबिटीज। मुझे नी रिपेयर करने के लिए ब्रेन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। जहां बात
ब्रेन की आ जाती है वहां कठिनाई आती है, वहां बात आपके मन की आ जाती है। आप कितने शांत हैं, आप शांत होंगे तभी ये जो मास्टर ग्लैंड हैं वो रिलैक्स होंगे और जो कमांड आगे फ्लो करनी है वो जो परफेक्ट कमांड है वो फ्लो आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये सबसे कठिन चीज है डायबिटीज। और मैं आपको एक बात बताऊं, डायबिटीज पे मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड के जो डायबिटीज रिसर्च कंट्रोलर्स हैं यूएसए में बैठे हुए हैं, उनके अंडर में रह के मैंने पायलट स्टडी की। आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है कुछ। इसको साइंटिफिक तरीके से किया गया। जो प्रोफेशनल रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब का ग्रुप बनाया गया, स्वास्थ्य करके एक ग्रुप बनाया और उनसे परमिशन लेके उनके अंडर में रह के 8 दिन 9 दिन हम लोगों ने डायबिटीज के पेशेंट को कितनी चाय पी, शक्कर के साथ पी, बिना शक्कर की पी, खाना 2 रोटी खाई, क्या वो सारा मेंटेन किया। उनके जैसा उनका सिस्टम था उसी सिस्टम पे आगे गए। और साहब 9 दिन के जो रिजल्ट्स आए ना, वो देख के वो कंट्रोलर्स पागल हो गए। 90% रिजल्ट थे। बाहर यूएसए में वो पब्लिश हुआ, दूसरे देशों में वो पब्लिश हुआ और दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझे मेल भेजा कि कैसे किया आपने। अब उनको कैसे बताऊं मैंने कहा सर आप आ जाओ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं करके आपको। और आपके गोवा के पता नहीं कितने लोग डायबिटीज क्योर हुई है उनकी, कितने लोगों की डायबिटीज। और एक बात मैं आपको कहता हूं डॉक्टर साहब कि ये जो डायबिटीज के सेशन है ना, ये एक्चुअल सेशन नहीं है, एक ट्रेलर है। 35 दिन में 35 डे, आज जो डायबिटीज का सेशन हुआ है, आज कुछ पिछला जो डायबिटीज का सेशन हुआ उसमें डिफरेंस डेज, अब 35 दिन का अंतर है। और 35 दिन में आपको शायद याद होगा, आप लोगों से मैंने परमिशन मांगी थी कि 2 सेशन में पैंक्रियास पे यूज करोगे ना, तो आप लोगों ने बोला था नहीं, एक बस करो, राइट। आप समझिए कि 35 दिन में सिर्फ 1 घंटे पैंक्रियास पे काम किया मैंने, सिर्फ 1 घंटे। और उससे भी सेकेंड लास्ट के जो सेशन थे उसमें भी मैंने 1 घंटा ही लिया था। ये सिर्फ मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं। जिस दिन आप मेरे हाथ खोल दोगे और बोलोगे कि डायबिटीज क्योर करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी डायबिटीज क्योर करके दो, उस दिन मैं 8 दिन में वो तमाशा करूंगा और तुमसे कहूंगा भूल जाओ डायबिटीज। आपने मेरे हाथ बांध के रखे इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं, ध्यान रखिए। वो इंट्रोडक्टरी सेशन है, डायबिटीज का जो सेशन है ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये सिविर नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं सर, ये इंट्रोडक्टरी सेशन से आए हैं। 35 दिन में सिर्फ 1 घंटा दिया मुझे पैंक्रियास पे काम करने को, मात्र 1 घंटे। इन्होंने 2 घंटे भी नहीं दिए। ये मेरे साथ शायद नाइंसाफी है आपकी। आप मेरे पैर बांध के कहते हैं कि आप दौड़ के दिखाओ, उसके बाद भी मैं थोड़ा तो चल रहा हूं। जरा पैर तो खोलो साहब, हवा में उड़ जाऊंगा और दूध का बेटा हूं। आपको रिजल्ट्स ही चाहिए ना, मैं रिजल्ट्स देता हूं ना, लेकिन मैं रिजल्ट्स जब आपके शरीर में मैं काम करूंगा तो मैं पहले बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होगा। आपके हार्ट पे काम करूंगा, मैं पूरा बताऊंगा कि ये एनर्जी फ्लो होने के बाद आपको कैसा फील होगा और आपकी बॉडी में कितने रिजल्ट्स आएंगे। हर एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और फोर्स के बाद में मैं डिफरेंट एनर्जी होती है, उनकी क्वालिटी अलग होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होती है।
अगर मैं पेंक्रियास पे काम करूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी अलग होगी। अगर मैं हार्ट पे काम करूंगा तो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी अलग होगी। मैं ब्रेन पे काम करूंगा, ऑटिज्म के बच्चों पे काम करूंगा, टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपको एकदम ठंडा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या हो गया, एसी बंद करने पड़ेंगे। और आपके लीवर पे काम करूंगा तो ऐसा लगेगा 40-45 डिग्री टेम्परेचर आ गया। सबकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी में स्पेसिफिकेशन है। आप कोयते से नारियल काटोगे, चाकू से सब्जी काटोगे, हर चीज के लिए स्पेसिफिकेशन है इसमें। इसमें सिर्फ मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। वो कोऑपरेशन क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं जरूर, क्योंकि ये चीजें ना मुझे जब तक ये मुझे समझेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल क्या होता है, आप गणेश चतुर्थी को अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो सफाई करने का आपका उद्देश्य क्या होता है, घर एकदम चकाचक होना चाहिए, रंग पेंट करते हैं। तो क्या 1 घंटे में सब कुछ बदल जाता है? 1 घंटे में घर एकदम साफ हो जाता है? 1 घंटे में सब हो जाता है? ऐसा होता है क्या? आप तो घर को साफ करने के लिए तैयार हुए, तो फिर गंदा कैसे हो गया? सारे जाले निकाले, नीचे जमीन पे बहुत सारा कचरा आ गया, अलमारियां हटाई, सोफे हटाए, कितना गंदा कर दिया। मैं आपसे कहूं कि आप तो साफ करने आए थे, गंदा क्यों कर दिया? आप कहोगे बाबा थोड़ी थाम ना, घाई करू नका तू, करून झालो ना, अगोदर हे झाला काढा लागता ना मला, हे सगळं काढू तो दे, साफसफाई करू दे, मग पुन्हा पेंट करू आपण, नंतर पेंट करू आपण। ऐसा ही मेरा आपके शरीर के बारे में कहना है। आपकी पेंक्रियास पे जब मैं काम करता हूं, उस समय वो डायबिटीज उठती है, उठेगी वो, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, ऊपर उठेगी वो, लेकिन उसकी सपोर्टिंग एनर्जी मैं लगा के रखता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डायबिटीज रिस्की कब होती है? जब आपकी वेट लॉस होने लगे, और सेकंड आपको वीकनेस आने लगे। मैं आपको, जब आपके सेशंस होंगे, आपका खाना डबल हो जाएगा, आप ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे और ज्यादा फिट फील करेंगे। लेकिन उस समय अगर आप चेक करेंगे तो आपकी एक्चुअल क्या है, डायबिटीज उठी हुई मिलेगी। उसका ग्राफ क्या है, जब मैं पेंक्रियास पे काम करता हूं तो मान लीजिए आपकी 220 है, वो 380 पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो पेंक्रियास पे काम कर रहा हूं उस पे रिपेयरिंग वर्क चालू है, और उस समय जो नॉर्मल वर्क होना चाहिए वो उतना भी नॉर्मल नहीं करेगी, वो 380 पे जाएगी। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपका खाना डबल होगा, आपको फील भी एकदम बेटर फील होगा, पहले से बेटर फील होगा। सिर्फ आप वो नंबर मत देखो उस समय, क्योंकि मैं पेंक्रियास पे काम कर रहा हूं। जब मैं काम करूंगा तो उसका जो नॉर्मल वर्क है वो उस समय नहीं कर पाएगी, राइट? वो मैं खुल के बता रहा हूं आपको। आप सिर्फ वो नंबर मत देखो 8 दिन के लिए, वो भूल जाओ नंबर। 8 दिन के बाद आप ये देखो कि आपकी डायबिटीज गई कहां। मैं उसको जब रिपेयर कर दूंगा, वो नॉर्मल वर्क आराम से धीरे धीरे अपने नीचे, उसके बाद जब वो गिरेगी तो वो उठेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए डायबिटीज से मुक्त हो जाओगे। मैंने सैकड़ों लोगों की डायबिटीज क्योर की है, मुझे नंबर नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों में क्या, एक 8 दिन का सेशन किया। ये करने के बाद में क्या हुआ कि ये रिसर्च वाला तो हो गया,
उसके बाद में मैंने 8 दिन का सेशन किया, उसमें डायबिटीज के पेशेंट बिठा ले, कोई खाने वाने का मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, लगातार पैंक्रियाज पे एनर्जी दी। 8 दिन के बाद उनकी उम्र 60, 62 साल, 65 साल के पेशेंट थे, उनको कभी जिंदगी में डायबिटीज देखनी नहीं पड़ी, कभी नहीं देखनी पड़ी। मुझे सिर्फ आपसे परमिशन क्या चाहिए कि वो जब मैं पैंक्रियाज पे काम करता हूं तो वो जो आपका डर है कि वो डायबिटीज उठ रही है, उस समय उठेगी, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं। डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन होता है, आर्टरी और वेंस दोनों होती है। वेंस में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वेंस में ही होती है। ये जो आपकी बाहर की नसें, ये सब वेंस हैं। जो आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं वो वेंस में दिए जाते हैं, बराबर है डॉक्टर साहब। आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त होता है। तो जो आपकी वेंस में ही प्रॉब्लम आती है, तो जब मैं वेंस पे काम करता हूं, आपके पैंक्रियाज की वेंस में जो जाती है उस पे काम करता हूं, उस समय वो जो चीज रहती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है। अगर मैं वेंस पे काम नहीं करूंगा वो पैंक्रियाज की, तो वो रिपेयर नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि वेंस उसकी क्लियर नहीं है, और अगर वो रिपेयर नहीं हुई तो वो और ज्यादा वो ब्लॉक होती जाएंगी, और ज्यादा गंदी होती जाएंगी। डॉक्टर साहब को भी रिजल्ट्स आए, और भी बहुतों को रिजल्ट्स आए। सिर्फ डॉक्टर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको लगा कि सबको बताना चाहिए, दूसरे लोगों को वो घर में बैठ के मस्त भजी और चाय पी रहे हैं। अपन ठीक हो गए ना, बढ़िया। सैकड़ों लोग ठीक हुए। 10-12 साल से कर रहे हैं। हमारे खुद के कितने साधक 60, 70 साल के बूढ़े ठीक हो गए। डायबिटीज की गोलियां खाना बंद कर दी, मस्त हैं। हार्ट का एक हमारे पास मिस्टर राजन पेडनेकर हैं, आपके गोवा में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं। 10 साल पहले उनको 90% ब्लॉकेज आए, 10 साल पहले। अभी वो 90% ब्लॉकेज 10-12 साल पहले आए उनके हार्ट। वो हमारे साधक भी हैं और सेशन करते हैं ये सारे। हमारा एक्चुअल 40 दिन में 4 दिन तक का सेशन होता है, उसमें हम सब मैनेज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो आराम से आते हैं। आज भी बंदा ऐसा सीधा होके चलता है। 90% ब्लॉकेज उनको 10-12 साल पहले बोला, सब हो गया, कोरोना भी हो गया, सब कुछ हो गया, बंदा फिर भी खड़ा। अभी तो रिटायर भी हो गए और शायद इधर होंगे कहीं पेडनेकर साहब। ऐसे कितने केसेस हैं आपके, टोटल ऑर्गन फेलियर के केसेस हैं, जो डॉक्टर साहब कुछ आपने पिछली बार देखा, टोटल ऑर्गन फेलियर हो चुके थे। डायबिटीज कितनी छोटी चीज है। वो खुद डॉक्टर है, एमबीबीएस है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, डॉक्टर कीर्ति क्या नाम है, डॉक्टर ज्योति, अभी भी डॉक्टर है वो। टोटल कंप्लीट ऑर्गन फेलियर हो गया था, स्टेरॉइड ले रहे थे, उसके बाद में एकदम क्योर हुए, कंप्लीट क्योर हुए। अभी भी जॉब कर, अभी भी वो मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं। कोरोना में उनकी ड्यूटी लगी, आप सोचो, उस डॉक्टर की कोरोना में ड्यूटी लगी, और वो उसने मुझे फोन किया और बोला भैया जी गए, मैं गई, अब कोरोना वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी है। अभी तक तो जैसे तैसे आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं कोरोना वार्ड में जाना। जा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तुम्हें कनेक्ट करना है। मैं एक इंजीनियर हूं, जैसे आपकी गाड़ी का इंजीनियर होता है, जैसे आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर होता है, वैसे मैं आपकी बॉडी का इंजीनियर हूं। जब आप लोग गाड़ी चलाना सीख रहे थे, जब आप लोग खाना पकाना सीख रहे थे, जब आप लोग
कॉलेज में जाके अपना एजुकेशन कर रहे थे, तब मैंने जंगल में जाके इन शरीरों की रिसर्च की है, इसके बारे में जाना है। जैसा आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हो, जैसे आप अपने ऑफिस में काम करते हो, वैसे ही मैं ये काम करता हूँ। मेरे लिए उतना ही इजी है। मैं बिस्तर पे पड़े पड़े भी लोगों को वो कर देता हूँ। मेरे लिए एकदम इजी है ये। आप तैयार हो तो बोलो। मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं अभी भी जब ध्यान में बैठता हूं ना, तो इन लोगों को डर लगता है कि मैं वापस कई घंटों तक समाधि में चला जाता हूं। इन लोग डरते हैं। गहरी समाधि में आनंद ही आनंद है। मैं समाधि में चला गया या कुछ हो गया, तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं रहूंगा, मैं खत्म हो गया तुम्हारे लिए। अभी भी ये लोग डरते हैं। 6-8 घंटे में अगर आंखें ना खोलूं तो ये डर जाते हैं कि पता नहीं क्या करेगा अभी। मेरा लॉस नहीं है। आप तैयार हो गया, मैं तुमको तुमसे मिलाने के लिए आया हूं। तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं, मैं उनको कनेक्ट करने को आया हूं यूनिवर्स से। मैं आपको जागृत करने को आया हूं। आप तैयार हो क्या? अगर ये हो गया तो तुम्हारा जीवन वैसा हो सकेगा शायद जैसा तुम चाहते थे। ये डिसाइड आपने करना है कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद मुझे बोलो कि हाँ हम तैयार हैं, आप करो। तुम सिर्फ डायबिटीज छोड़ो, आप कुछ भी बोलो, मैं प्रूफ करता हूं। मैं प्रूफ करता हूं, लेकिन सिर्फ आप तैयार हो। 100% आप तैयार हो। मैं 100% ऑलरेडी तैयार हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे को देख रहा हूं कि तुम तैयार हो कि नहीं। ये तुम्हारे पुराने भारत की व्यवस्थाएं मैं लेके तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारे ऋषि मुनि की परंपराएं वो लेके खड़ा हूं। इस कलयुग में मैं उन पुरानी व्यवस्थाओं को खींच के लाया हूं तुम्हारे तक, और मैं कोशिश करता हूं कि बहुत आसानी से दे सकूं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा लोग ले सको। लेकिन तुम अलाउ तो करो, तुम एक्सेप्ट तो करो। मैं प्रूफ करता हूं ना, तुम बोलो प्रूफ करो। मैं प्रूफ करता हूं। कितनी बार प्रूफ करो? बोलो क्या प्रूफ करो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा साइंस यही तो कहता है प्रूफ करो। मैं एक बार बोलोगे, मैं 10 बार करूंगा। आप बोलो कि आप कैसे विश्वास करोगे। मैं नहीं बोलता कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं प्रूफ करूंगा। तब तो करोगे कि नहीं करोगे? इससे ज्यादा अगर मैं अभी और क्या बोलूं आपसे। महाराज, आप उनको बोल रहे कि आप सिद्ध करने के लिए तैयार है। उनसे आपको क्या ये चाहिए, मदद चाहिए? वो भी उनको उनके मन में अगर कुछ ये है तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि उन्होंने डायबिटीज़ के पेशेंट ने आपको कैसे सहयोग करे, कैसी मदद करे? हाँ, डायबिटीज के जो सेशंस हैं ये इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं। ये मैं सिर्फ आप इनसे परमिशन लेके 1 घंटा इसलिए करता हूँ क्योंकि इनकी डायबिटीज जब मैं पैंक्रियास पे काम करता हूँ, उसकी वेंस पे काम करता हूँ, तो उस समय थोड़ी देर के लिए डायबिटीज उठ जाती है। उसमें सिस्टम क्या है कि मैं जब प्लीज मोबाइल साहब से डायबिटीज पे जब मैं काम करता हूं तो वो एकदम ऊपर उठती है डायबिटीज, और मैं उस पे लगातार काम करता रहता हूं। तो फिर उसके बाद उठने के बाद क्या है, जैसे 220 से 380 गई ना, तो वो जब वापस आती है तो 350 पे आती है। उसके बाद मैं फिर से उसको मैं देखता नहीं कि 350 पे आएगी, मैं उसको लगातार पैंक्रियास को काम करता रहता हूँ। वो उछलती रहती। तो 7-8 दिन अगर मैं कंटिन्यू उस पर काम करूँ तो उसके बाद में वो उछलती नहीं है, सीधे नीचे आ जाती है, और वो 110 पे, 120 पे, नॉर्मल 17 पे, 80 पे ऐसे आ जाती है। तो उस समय ये जो उछलती है, उस समय ये लोग घबरा जाते हैं। तो मैं उनको वो चीज पहले बताना चाहता हूँ कि उस समय आपने घबराना नहीं। फिजिकली अगर आप देखें तो उस समय पहले से बेटर फील करते हैं।
इनका खाना डाइट भी डबल हो जाती है और डाइजेशन सिस्टम भी पहले से ज़्यादा परफेक्ट होता है और बॉडी भी सॉलिड लगती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि वो डायबिटीज़ का जो पैरामीटर्स हैं वो 8 दिन के लिए जब तक मैं करता हूँ तो ऊपर उठते हैं, क्योंकि उस आर्गन पे मैं वर्क कर रहा हूँ ना, तो वो आर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता जो उसका खुद का काम है। तो वो मुझे सिर्फ उतना 8 दिन का कोऑपरेशन चाहिए आपसे बस। जिन लोगों की भी डायबिटीज क्योर हुई है उन्होंने मुझे इतना दिया है कि आप करो, ये डायबिटीज उठने दो, लेकिन इसके बाद में लास्ट आप जब कंप्लीट करोगे तो इसको गिरा के दो। और 8 दिन अगर मैं करूंगा तो 8 दिन में वो पूरी नहीं गिरेगी, उसके बाद में आपको छोड़ूंगा तो वो 10-12 दिन में अपने आप को वो पैंक्रियास सेट कर लेगी और फिर वो नॉर्मल आ जाएगी और लाइफ टाइम वो सरदर्दी खत्म हो जाएगी आपकी, लाइफ टाइम की। इतनी इनसे मुझे परमिशन चाहिए। अभी तक इन्होंने सिर्फ मुझे 1 घंटा दिया है 35 डेज में, फक्त 1 तास जाता हमारा ते हमारा 1 तास मध्ये काय करू शकता आम्ही? फक्त इंट्रोड्यूस करू शकता की तुम्ही डोळे बंद करा आणि डोळे बंद केले की मी पण जातो आणि त्यांचे जेवढं करू शकतो तेवढं करतात। त्याच्यानंतर आता 35 दिवस ते आपले घरी आणि आम्हाला इथे महाराज 8 दिन लगातार आप और वो साथ में रहना चाहिए सेशन कंप्लीट करने के लिए। 8 दिन या तो बीच में 1-2 दिन का रेस्ट लेके, मतलब जैसे 2 दिन सेशन किया 2 दिन रेस्ट, 2 दिन सेशन किया 2 दिन रेस्ट, ऐसे मुझे टोटल 8 दिन चाहिए। जैसे भी ये देना चाहे तो 8 दिन चाहिए। वो 8 दिन में मैंने किया है और मेरा रिजल्ट्स आए हैं, मतलब और उनकी डायबिटीज 460-480 तक जाती थी, उनको क्योर किया मैंने, तो बस उतना ही। आप तो समय चाहिए उनका जो बहुत कीमती है। समय चाहिए। उस समय ये लोग डरते हैं तो मैं प्रेशर में आ जाता हूँ, मैं फिर वो एनर्जी चेंज कर देता हूँ। आपकी शुगर लेवल हाई होती है बाद में? कभी नहीं, मेरी शुगर लेवल कभी हाई नहीं होती। मेरा हार्ट एक्चुअल क्या होता है कि मैं सुबह दिन में 3 बार साधना करता हूँ नॉर्मली, तो मेरा शरीर एकदम लाइट रहता है, मेरे को जहाँ जो एनर्जी चाहिए मैं यूनिवर्स की एनर्जी को कनेक्ट होकर वो अपनी बॉडी में भर लेता हूँ। सर ये जो इधर बैठे हैं लोग बैठे हैं उनको आप कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम सेशन करेंगे आपको क्योर करेंगे? क्योंकि पहले आप बोल रहे हैं कि एकदम 8 दिन के लिए वो शुगर एकदम हाई होती है, तो वो हाई लेवल शुगर वो सस्टेन कर पाएंगे आपके इस सब मेडिटेशन कोर्स में 8 दिन के? क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी शुगर लेवल अगर 400 के ऊपर गई तो महाराज 8 दिन में या 12 दिन में वो नीचे लाएंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर लेवल नीचे गई है। हाँ बोला है मैंने, उनसे इंटरव्यू लेंगे। हाँ, जो 60-70 साल के हो चुके हैं और जिनको बहुत शुगर थी या कुछ था, अभी वो नॉर्मल है, वो डायबिटीज की कोई गोलियां नहीं लेते और पहले से ज़्यादा फिट है। अभी क्या होता है, एक 30-40 साल के या 50 साल के व्यक्ति को इजी हो जाता है, लेकिन कोई 65 ईयर है या 60 ईयर का जो डायबिटीज का पेशेंट अगर वो क्योर होता है तो बड़ी बात है। इस उम्र में भी वो क्योर होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अभी भी यहाँ कुछ लोग होंगे, आप उनसे बात करके उनकी सिर्फ डाइजेशन सिस्टम, सिर्फ शुगर नहीं, टोटल डाइजेशन सिस्टम उनका अपग्रेडेड हुआ है, वो पहले से ज़्यादा बेटर है, सब कुछ खाते हैं और ज़्यादा उनकी डाइट बढ़ चुकी है। हमारा सबको डर होता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उस पर खाने पे उसके बहुत निर्बंध आते हैं, वो पहले जैसे सब चीज़ नहीं खा सकते। आपके इस मेडिटेशन के बाद और आपके इस कोर्स के बाद एक बार शुगर लेवल कम होने के बाद वो पहले जैसा खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, बिल्कुल आराम से। सिर्फ मेरा क्या है, मैं आपको एक चीज़ और 2 मिनट अगर आप, हाँ जरूर। एक्चुअल क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी सर्विसिंग हो जाती है, बराबर, हर टाइम रहता है ना आपका कि 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस,
ऐसे ही अभी आपने सुना कि मैं दिन में 3 बार साधना करता हूँ, मेरे शरीर में जो डिसबैलेंसिंग आती है मैं बैलेंस कर लेता हूँ, वो प्रॉब्लम बढ़ने नहीं देनी अपन ने। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 40 दिन में 4 दिन के सेट एक शिविर पर 4 दिन जो लोग मेरे पास आते हैं वो सिर्फ डायबिटीज नहीं, वो एक सर्विसिंग आपके शरीर, आपके मन और आपके जीवन में जो भी डिसबैलेंसिंग है या अननेसेसरी जो आपके लाइफ में आ रहा है, वो 4 दिन बैठो बिल्कुल आंख बंद करके राजा के जैसे, मैं वो बैलेंस करके देता हूँ। उसके बाद में वो 4 दिन अगर आप मुझे 40 दिन के 4 दिन देते हो, ये क्योर होने के बाद 10 साल से जो लोग तत्वा सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, एक भी व्यक्ति हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं मरा। हमारे जो तत्वा सेशन है, कंटिन्यू जो तत्वा सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, चाहे वो 80 साल का हो, 85 साल का हो। आपकी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस रखता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स रखती है एनर्जी। महाराज पहले ऐसा देखा जा रहा था कि जो जिन ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होता था आफ्टर सर्टन एज 40-50 के बाद, लेकिन अभी यंग एज पे भी लोगों को डायबिटीज़ होता है। तो उसके लिए जो एज्ड लोग हैं और जो यंग लोग हैं, हमारे यूथ है, उनको क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट में, या वो सेम है, कैसा है? सेम है एकदम, जैसा सबको एक ही एनर्जी सब पे यूज होती है, वो मास हीलिंग होती है, सबको एनर्जी एक सी जाती है। और सर चक्रा मेडिटेशन जो कॉन्सेप्ट है वो इन ब्रीफ आप क्या उसके बारे में क्या कह सकते हैं, कैसा वो होता है, कैसे आप लेते हैं? एक्चुअल चक्रा मेडिटेशंस इनको कुछ भी नहीं करना होता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि इनके चक्रास पे कनेक्ट होके, मोस्टली क्या होता है कि आपका जो मणिपुर, ये नाभि चक्र होता है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा होता है और इसमें मंगल ग्रह की एनर्जी होती है। तो जब मैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे या आपके पैंक्रियास पे मणिपुर चक्र एक्टिवेट करता हूँ, तो ऑटोमेटिक उन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है और ऑटोमेटिक वो रिपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, हील होने स्टार्ट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ कि वो इंटरेस्टेड हैं चक्रा मेडिटेशन, एक्चुअल वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जो सबको दी जा सके, जो उसके योग्य है तो वो लोग करते भी हैं, बहुत सारे साधक हैं। सिर्फ मैं हीलिंग नहीं करता, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग करते हैं, वो चक्रा मेडिटेशन करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम आप अपनी सॉल्व करो, और वो सबसे, इनको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आके आंख बंद करके बैठना होता है। 1 घंटे का सेशन होता है और 1 घंटे के बाद में, उसके बाद में थोड़ा लंच ब्रेक होता है, कुछ होता है, जो भी होता है, फ्रेश होते हैं। ऐसे दिन में 3 सेशन रखते हैं मोस्टली। तो 3 सेशन आप मान लीजिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि बीच बीच में, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, आप हिंदू हैं कि आप क्या, मैं इन चीज़ों को सब मेरे लिए एक जैसे। आपको जो, कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में है तो नॉनवेज, हम तो नॉनवेज, आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, सिर्फ मुझे उतना समय ईमानदारी से दे दो काम करने, इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता। महाराज, ये मेडिटेशन जब शुरू रहता है 8 दिन, उसमें कुछ पथ्य जिसको हम बोलते हैं वैसा कुछ रहता है, या वो कुछ भी खा सकते हैं? कुछ भी आप जो चाहिए, आपका जैसा जीवन है आप वैसा जियो, मैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। आप सिर्फ उतने समय आइए, आराम से बैठिए, और उस समय सिर्फ आंख बंद रहनी चाहिए बस। वो ऊर्जा जब प्रवाहित होती है
तो उसका फील इनको अपने आप आता है, वो बहुत पावरफुल है और फील आता है कि हो रहा है कुछ, वो इतनी पावरफुल ऊर्जा है। और कौन से ऐसे डिसीज है जिस पे ये चक्र मेडिटेशन इफेक्टिव होता है, या सिर्फ वो डायबिटीज पे ही होता है? ये सारी एक्चुअल क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बोलूँ। हमारे डॉक्टर नम्रता हैं, उनकी मदर है, वो 65 या 68 इयर्स की है। तो उनको क्या था, नी की प्रॉब्लम थी, उनके दोनों नी चले गए थे, टोटल गए थे। 68 उम्र में मेरे को लगा कि क्यों बाबागिरी करने की। हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं नी के, वो नी की सर्जरी करते हैं, तो हमने उनको बोला कि बाबा डॉक्टर से सर्जरी करा लो, 68 की उम्र है, क्यों बाबागिरी करने की। मैं आपको सीधा बात बताऊं दोस्त, बहुत एजेड पर्सन, लेडी थी 68, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका उनको, कमजोर थे। वो सर्जरी होने के बाद में जो उनको पेन, उनके दर्द को खत्म करने के लिए जो औषधियां दी गई, उससे क्या उनका प्रेशर 220 हो गया। और हम लोग रातों साहब हम लोग की हालत ऐसी हो गई कि 2 बार अटैक आ चुका है, और वो अगर वो औषधि ना दे तो पेन बहुत बढ़ता था, पूरे यहाँ से यहाँ तक टाके लगे थे, पूरी नी इधर से रिप्लेस हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द बहुत असहनीय है। ये नम्रता मेरे को, इसकी जान यहाँ अटक गई। हम लोगों ने सोचा एक नी की सर्जरी के बाद दूसरी नी सर्जरी कराएंगे। उसके बाद में उनको डायबिटीज भी, उनको दूसरी नी मैंने हीलिंग से की, मैं डर गया, सर्जरी नहीं करवाई, शायद आलिया है ना रे। आप अभी भी देखिए, मैं उनको बुलाऊं, हाँ, सिर्फ 25 मिनट वो उतनी पीड़ा की, इतनी पूरी नी उन्होंने सर्जरी की, यहाँ से यहाँ तक इतने टाके आए, इतने दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया, कितनी पीड़ा, और ब्लड प्रेशर 220 चला गया, और वो चीखती थी बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हम लोग की जान इधर आ गई। आज आप उनसे पूछो कि हीलिंग वाली नी कैसी है और सर्जरी वाली नी कैसी है, उनको डायबिटीज भी, सब डायबिटीज, हार्ट, सब। महाराज, ये आपका चक्रा मेडिटेशन लेने के बाद, एक बार डायबिटीज़ क्योर होने के बाद, फिर संभावना है, फिर हो सकती है क्या कुछ और कंटिन्यू रखना चाहिए चक्रा मेडिटेशन? एक्चुअल होती तो नहीं है, संभावना नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो होने के बाद फिर वापस बॉडी में कोई दूसरी डिसबैलेंसिंग ना आए। तो जो 40 दिन में 4 दिन तत्वा सेशंस होते हैं, सेकेंड सैटरडे, सेकेंड संडे, 4th सैटरडे, 4th संडे, अल्टरनेट मंथ होते हैं। अगर ये 4 दिन आप करेंगे तो स्पेशल सेशन करने की जरूरत ही नहीं, आपकी बॉडी लॉस में जाएगी ही नहीं, आपका शरीर हमेशा रिलैक्स रहेगा। अभी जो आपको ये गया है ना, तो इसका रीजन एक है कि वो बॉडी लॉस में चली गई और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए, इसलिए ये ऐसी स्थिति आई है।